Hello everyone. Today we will discuss about enzymes for cutting and joining of DNA. तो एंजाइम क्या करता है, जो डीएनए के जो सीक्वेंस होती है उसे कटिंग और जॉइनिंग करता है। तो ऐसे कई एंजाइम के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। क्या होता है, उस जो सीक्वेंस के बीच में क्लीवेज लाता है, तो क्लीवेज क्या होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो आइसोसिजोमर्स यानी कि सिमिलर क्लीवेज लाता है, ओके। तो ये सिमिलर क्लीवेज यानी कि जो सिमिलर सीक्वेंस होती है उसके बीच में ये क्लीवेज लाता है, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं। तो ये आइसोसिजोमर यानी कि सिमिलर क्लीवेज करता है। तो ये ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है जो डिफरेंट organism that recognize the identical sequence to cut the DNA are called isosomers। यानी कि जो हमने डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म लिए थे, ठीक है, उसके बीच में वो जो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, मीन्स के आइडेंटिकल जो सीक्वेंस होती है उसके बीच में ये कटिंग लाता है, तो हम उसे आइसोसिजोमर कहेंगे। फॉर एग्जांपल बात करें तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की चेन है और ये 3 प्राइम के 5 प्राइम की चेन है, यानी कि डबल हेलिक्स डुप्लेक्स डीएनए है, ठीक है। अब ये जो सिमिलर सीक्वेंस है आप देख सकते हैं, ये ट्रिपल सी एंड ट्रिपल जी, ठीक है, ये बेस पेयर बनी है। तो ये सिमिलर सीक्वेंस, ठीक है, ये सिमिलर है और ये भी सिमिलर है, तो उसके बीच में क्लीवेज लाता है, यानी कि सिमिलर क्लीवेज करता है। तो दे बिलोंग टू टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, ये बिलोंग करता है टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। और टाइप 2 है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है इन जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में। तो ये एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल सब यूनिट, ठीक है, जो हम ऑलरेडी आगे डिस्कस कर चुके हैं। एंड उसका जो मोलिकुलर वेट है 20,000 से लेकर 1 लाख डेल्टन तक, ठीक है। तो ऐसे कई ऐसे वेक्टर है जो इस प्रोसेस में जो एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, जैसे कि Mg2+ कई बार आता है ये Mg2+, ठीक है, वो को फैक्टर की तरह काम करता है फॉर एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल बात करें तो ASP718 एंड KPN1 आर आइसोसिजोमर्स की तरह काम करता है। तो ये ASP718 इज आइसोलेटेड फ्रॉम एक्रोनेमा स्पिरोडियम, ठीक है, उससे आइसोलेट किया जाता है। तो कई ऐसे एंजाइम है उसके बारे में देखें तो एंजाइम्स फॉर कटिंग एंड जॉइनिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, और कटिंग ये जॉइनिंग होते हैं डीएनए में। तो ऐसे एंजाइम की बात करें तो सम प्यूरिफाइड एंजाइम आर यूज्ड टू कट एंड जॉइन डीएनए, ठीक है। एंड कंट्रास्ट आर डीएनए यानी कि राइबोसोमल डीएनए, द एंजाइम यूज्ड फुल फॉर मेकिंग डीएनए एज, ये न्यू डीएनए को बनाता है। देयर आर नोन एज अ टेलरिंग, ये टेलर की तरह काम करता है, तो हम उसे कह सकते हैं टेलरिंग एंजाइम ऑफ टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ऐसे कई एंजाइम है जो टेलर की तरह काम करता है, यानी कि कट करता है और जॉइन करता है, ठीक है। तो ऐसे टेंस ये 10 टाइप के ये जो एंजाइम है, ठीक है, जो टेलरिंग की तरह उसका रोल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, सेकंड है क्लीनो एंजाइम, थर्ड है टेक डीएनए पॉलीमरेज, फोर्थ है अल्कलाइन फॉस्फेटेस, फिफ्थ है डीएनए लाइगेज। कई ऐसे एंजाइम हो गए जो आगे भी उसके बारे में आप पढ़ ही चुके होंगे, ठीक है। डीएनए लाइगेज का काम है जॉइनिंग करना, ठीक है। रिबोन्यूक्लियस एच वो क्या करता है, मोस्टली क्लीवेज लाने के लिए ये एंजाइम यूजफुल होता है। 7 है एसआई एंडोन्यूक्लियस,
8 है टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज एंड 9 है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एंड 10 है मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो ये ऐसे एंजाइम है जो कटिंग एंड जॉइनिंग इस प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल होते हैं, और ये कई ऐसे एंजाइम के बारे में आप थोड़े बहुत जानते भी होंगे। ठीक है, तो हमने ये 10 टाइप के जो एंजाइम देखे, ठीक है, वो कटिंग एंड जॉइनिंग का काम करता है। ठीक है, उसमें ऐसी प्रोसेस होती है। तो उसके जो फर्स्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो क्या होता है, जो आगे हम जो डीएनए की प्रोसेस, ठीक है, देखी थी, डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो ये डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो ये आरएनए पॉलीमरेज का यूज होता है। आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 ये सारे आपने देखे होंगे। जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो डीएनए की जो रेप्लिकेशन प्रोसेस थी उसमें उसका रोल बहुत अच्छी तरह अदा होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है, ठीक है, वो मोस्टली जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है। ठीक है, तो ये डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सब प्रोसेस होती है। ठीक है, लास्ट में प्रोटीन यानी कि अमाइनो एसिड बनता है। तो ये प्रोसेस हम नॉर्मली कह सकते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो ये सेंट्रल डोग्मा हम उसे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी कि रिवर्स प्रोसेस हो रही है। रिवर्स प्रोसेस के शब्द को सुनने आप समझ ही होंगे। रिवर्स यानी कि जो उल्टी प्रोसेस हो रही है। ठीक है, कि जो डीएनए से एमआरएनए बनता है, लेकिन यहाँ एमआरएनए से डीएनए बनाना है, रिवर्स प्रोसेस है। तो जो इस प्रोसेस है उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो ये सिंगल डीएनए स्ट्रैंड है जो एमआरएनए का। ठीक है, अब उसमें डीएनटीपी ऐड होता है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम है। ठीक है, जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यानी कि आरएनए से डिपेंड रहता है डीएनए। ठीक है, क्योंकि एमआरएनए से डीएनए बनाना है। ठीक है, इसलिए तो ये हमने सिंगल स्ट्रैंड लिया है एमआरएनए का। ठीक है, अब ये जो सिंगल स्ट्रैंड है एमआरएनए का, अब उसे कोई दूसरा स्ट्रैंड चाहिए, सो सिंथेसाइज होगा, क्योंकि ये डुप्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। तो वन स्ट्रैंड है वो एमआरएनए है, और कोई नया स्ट्रैंड आएगा वो डीएनए आएगा, और ये जो एमआरएनए है वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा, और ये जो न्यू आया है स्ट्रैंड वो डीएनए यानी कि ये टेम्पलेट बना है एमआरएनए, उसको रीड करके ये नया जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसको रीड करके नया नया ये डीएनए सिंथेसाइज होगा। ठीक है, तो एमआरएनए है वो जो टेम्पलेट की तरह काम करेगा, और ये जो एमआरएनए और नया बना डीएनए है, ठीक है, वो दोनों का जो मिक्सिंग हुआ तो हम कह सकते हैं हाइब्रिड स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये हाइब्रिड स्ट्रैंड मिला, लेकिन ये अनस्टेबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो आरएनएज हेलिकल, ठीक है, तो उसका काम क्या है, डिग्रेडेड एमआरएनए। अभी एमआरएनए का काम तो पूरा हो गया, क्योंकि जो नया डीएनए आया था, ठीक है, इसमें से कॉपी कर रहा था, ठीक है, उसको न्यू सिंथेसाइज होना था, वो तो हो गया। अब इस एमआरएनए की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आरएनएज है वो एमआरएनए को डिग्रेडेड कर देगा। ठीक है, तो क्या बचा, केवल डीएनए बचा। ठीक है, ये डीएनए है कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है। ठीक है, अब जो केवल एक ही डीएनए बचा, ठीक है, एमआरएनए तो डिग्रेडेड हो गया। ठीक है, अब ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंड बन गया है, तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, ये पॉलीमरेज जो डीएनए पॉलीमरेज है वो उसका रोल आता है, एनटीपीएस वो भी ऐड होता है। तो क्या करते हैं डीएनए पॉलीमरेज, जो बाहर से नया एक डीएनए लाएंगे उस और उसके साथ ये स्ट्रैंड
बनाएगा, यानी कि उसे डुप्लेक्स डीएनए बनाना है। ठीक है, ऑलरेडी जो cDNA यानी कि कंप्लीमेंट्री डीएनए तो हमारे पास है, लेकिन एक सिंपली हमें डीएनए चाहिए। ठीक है, तो ये कंप्लीमेंट्री डीएनए तो है और बाहर से नया आया हुआ डीएनए है, तो उसके साथ ये डुप्लेक्स स्ट्रक्चर बना तो हम उसे dsDNA कहेंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही प्रोसेस होती है। ठीक है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी कि जो mRNA से रीड करके डीएनए बना और डीएनए है वो पूरी तरह से सिंथेसाइज हो गया, तो फिर जो RNase H है वो mRNA को डिग्रेडेड कर देंगे। ठीक है, डिग्रेडेड होने के बाद ये वो एक सिंगल ही डीएनए यानी कि जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो बचेगा, और फिर बाहर से उसके साथ डुप्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए बाहर से कोई नया डीएनए आएगा और उसके साथ पेयर बनाएगा, और ये जो पूरी तरह से पेयर बन गई, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड हो गए, तो हम कह सकते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो कुछ उसकी जो थियरी है उसके बारे में देखें तो ये आइसोलेटेड फ्रॉम रेट्रोवायरस। अब एक बात करें तो कोई एक सेल है, ठीक है, ये वायरस सेल है, ठीक है, ये सारे वायरस रेट्रोवायरस है, लेकिन उसके जीनोम में ये जो सारे डीएनए पड़े हैं, ठीक है, उसमें ये अगर प्रोसेस होती है, ये हम कोई दूसरे बैक्टीरिया होस्ट बैक्टीरिया में हम इंक्लूड करें, ठीक है, तो कुछ ऐसी प्रोसेस होगी। ये जो होस्ट सेल है, ये जो रेट्रोवायरस है, ठीक है, तो उसका हमने आगे देखा था ना जो लैम्बडा फेज, ठीक है, तो ये जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट सेल में एंटर कर जाता है, उसमें कई सारे ऐसे सेल बनाता है। ठीक है, तो अब उसकी जो सारी कॉपी होगी वो कैसी होगी, वायरस वाली होगी। ठीक है, बात है, लेकिन हम यहाँ आइसोलेटेड फ्रॉम रेट्रोवायरस जो उसे अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें वायरसेस की, तो रोज सार्कोमा वायरस जो कैंसर पैदा करता है, ठीक है, सेकंड है मोस मेमरी ट्यूमर वायरस जो ट्यूमर पैदा करने वाला ऐसे वायरस है, अवाइन माइलोब्लास्टोसिस वायरस, AMV एंड म्यूरिन ल्यूकेमिया वायरस। ये मोस्टली जो वायरस है ये सारे कैंसर पैदा करने वाले वायरस है। ठीक है, अगर उसमें ये प्रोसेस होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की, तो उस पर्सन को कैंसर डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब ये जो एंजाइम है, ठीक है, वो उसकी बात करें तो ये एंजाइम बाउंड विथ RNA कोर ऑफ द वायरसेस, जो उसका मोलिकुलर वेट है 70,000 डाल्टन, एंड एडेड complementary deoxyribonuclease into the RNA template to synthesize a complementary DNA strand। हमने बात की ना कि जो RNA है, mRNA है, वो कॉम्प्लीमेंट्री की तरह काम कर रहा है, और DNA है, ठीक है, वो जो ये जो mRNA है वो टेम्पलेट के थ्रू काम कर रहा है, एंड ये DNA है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, एंड ये जो एंजाइम है रिक्वायर्ड फ्री OH ग्रुप एंड एडेड द कम्प्लीमेंट्री बेस टू द mRNA। ठीक है, ये उसके कॉपी करके सिंथेसाइज हो रहा है, एंड द 3OH ग्रुप इज प्रोवाइड बाय प्राइमर। ठीक है, ये जो प्राइमर की तरह काम करेगा, तो उसका जो यूज्ड है वो क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज यूज्ड टू मेक cDNA यानी कि कंप्लीमेंट्री DNA फ्रॉम mRNA। ठीक है, जो mRNA से ये जो कंप्लीमेंट्री cDNA बनाना हो तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रोसेस होती है, और उसमें ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है मोस्टली यूजफुल होता है। अब जो नेक्स्ट है जो राइबोन्यूक्लियेज H, ठीक है, ये जो RNase H, जो RNase H
है वो, ठीक है, जो आगे भी हमने देखा जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है उसमें जो आरएनएज का रोल क्या होता है। जब ये हाइब्रिड डीएनए बनते हैं, जो आरएनए और डीएनए मिक्सड होता है, हाइब्रिड होता है, और ये जो डीएनए है पूरी तरह से सिंथेसाइज हो रहा है, होने के बाद ये जो आरएनए है उसका अब कोई काम नहीं है, तो उसे जो आरएनए को डिग्रेडेट करता है जो राइबोन्यूक्लियेज एच। तो उसके बारे में चलो देखते हैं। तो राइबोन्यूक्लियेज एच है इज अ न्यूक्लियस एंजाइम दैट selectivity hydrolyzes the mRNA present in RNA DNA hybrid। अभी RNA DNA हाइब्रिड बना, ठीक है, जो mRNA के साथ ही कम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन बना, तो ये राइबोन्यूक्लियेज H है वो एक्टिव फॉर्म में आता है, ठीक है, और ये अपना खुद का काम करता है। तो इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम रिट्रोवायरसिस, ठीक है, जो आइसोलेट किया जाता है रिट्रोवायरसेस सच एज ऐसे वायरसेस है जो RSV, AMV, MNTV, MULV जो पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरस के थे उसी तरह की ये सेम प्रोसेस है। तो ये जो राइबोन्यूक्लियेज एच है वो ट्रांसक्रिप्टेज जो प्रोसेस है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस उसके साथ ही ये जुड़ा होता है, उसी तरह सेम ही इस प्रोसेस में जुड़ा होता है। तो ऑल्सो फाउंड इन एसोसिएटेड विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, तो उसके साथ ऐसे ही जुड़ा होता है। तो ये एंजाइम इन द RNA कोर ऑफ द वायरसेस ऑफ द मोलिकुलर वेट ऑफ दिस एंजाइम 92,000 डाल्टन, ठीक है, उसका मोलिकुलर वेट है। एंड दिस एंजाइम हाइड्रोलाइजेस द mRNA इन RNA DNA हाइब्रिड, ठीक है, जब ये प्रोसेस होती है जो RNA DNA हाइब्रिड बनता है आफ्टर द फुल डेवलपमेंट ऑफ cDNA। अब ये हाइब्रिड बना, हमने जो देखा था जो पूरी तरह से ये cDNA जो कम्प्लीमेंट्री DNA है, ठीक है, वो पूरी तरह से उसका डेवलपमेंट हो गया है ऑन द mRNA से, जो उस mRNA टेम्पलेट की तरह काम कर रहा था, और cDNA एक स्ट्रैंड जो mRNA से कॉपी रीड करके कॉपी कर रहा था, ठीक है, तो उसका पूरा डेवलपमेंट हो चुका, और उसके बाद इट रिलीज द cDNA टू सिंथेसाइज द सेकंड DNA स्ट्रैंड टू फ्रॉम अ डुप्लेक्स DNA। अब क्या हुआ, जो ये mRNA है, ठीक है, उसका तो कोई अब काम नहीं है, तो बचा था कौन, केवल cDNA, ठीक है, तो ये cDNA बचा, और उसके साथ ये डुप्लेक्स DNA बनाने के लिए बाहर से एक DNA स्ट्रैंड आएगा। तो उसके जो यूजेस है वो देखते हैं। तो ये RNase है वो क्या है, हाइड्रोलाइज द mRNA प्रेजेंट इन RNA DNA फॉर रिलीजिंग द cDNA टू सिंथेसाइज द सेकंड स्ट्रैंड। अब cDNA बन गया, ठीक है, तो उसको पेयर लाने के लिए सेकंड स्ट्रैंड है, उसमें ये जो यूजिंग होगा। एंड इट इज द यूज टू रीआइसोलेटेड DNA प्रोब फ्रॉम एन RNA DNA हाइब्रिड, ठीक है, तो ये उस हाइब्रिड के हाइब्रिड बना, ठीक है, एंड इट द RNA इज नॉट नीड। अब उसकी जो ये कॉपी कर रहा है DNA कम्प्लीमेंट्री DNA है वो पूरी तरह से डेवलपमेंट हो गया, तो उसकी कोई अब ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, इस जो RNA है mRNA उसको रिलीज कर देगा। अब बात करें क्लिनो एंजाइम और या तो क्लिनो फ्रेगमेंट। तो ये ऐसे फ्रेगमेंट है जो इकोलाई की बात करें तो फ्रेगमेंट ऑफ DNA पॉलीमरेज 1, ये पॉलीमरेज 1 है, उसका यहाँ बहुत बड़ा यानी कि इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो पॉलीमरेज के जो कई टाइप होते हैं, ठीक है, तो इकोलाई है वह मल्टीपल टाइप ऑफ DNA पॉलीमरेज, ठीक है, उसके पास कई सारे DNA पॉलीमरेज होते हैं, जैसे कि पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, 3, 4, 5 ऐसे कई सारे हैं। जो पॉलीमरेज 3 है उसका काम क्या था, मेनली जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही थी, ठीक है, उसमें पॉलीमरेज 3 है वो आता है, ठीक है, एंड पॉलीमरेज 1 यहाँ इस प्रोसेस में
बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और वो ये जो बात करें ये जो पॉलीमरेज की जो इस एंजाइम की, ठीक है, जो क्लिनो एंजाइम है, ठीक है, वो उसका जो मोलिकुलर वेट देखे तो 76,000 डाल्टन है, ठीक है। अब क्या होता है इस प्रोसेस में, ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1, जब हम इकोलाई की बात कर रहे हैं तो डीएनए पॉलीमरेज 1, अब ये पॉलीमरेज 1 है उसमें क्या होता है, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। सिंपली बात है ये जो 5 प्राइम से 3 प्राइम ऐसी प्रोसेस होती है नॉर्मली। लेकिन यहाँ जो एक्सोन न्यूक्लियस होते हैं उसमें 2 टाइप की प्रोसेस होती है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है। लेकिन जब बात करें तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम है और ये जो 3 प्राइम से 5 प्राइम है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस होती है। तो इसकी वजह से है ये जो एक्सोन न्यूक्लियस है, ठीक है, जो यूनिक होता है, ठीक है। तो अब डिटेल में देखें तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस एक्टिविटी की बात करें, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियस एक्टिविटी की तरह एक्सोन न्यूक्लियस काम कर रहा है क्योंकि उसमें 2 टाइप की प्रोसेस होती है, ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड 3 प्राइम से 5 प्राइम। लेकिन मोस्टली ये 3 प्राइम से 5 प्राइम आती है क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ठीक है, उसमें ये डीएनए पॉलीमरेज 1 जो एंजाइम के थ्रू काम करता है तो उसमें नॉर्मली पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है जो 5 प्राइम से 3 प्राइम, एंड जो एक्सोन न्यूक्लियस है उसमें 3 प्राइम से 5 प्राइम की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये जो उसके साथ मैच नहीं कर पाती तो ऑब्वियसली बात है ये 3 प्राइम से 5 प्राइम फॉलो करेगी, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है, वो लॉस्ट एक्टिविटी बन जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से ये 3 प्राइम से 5 प्राइम है, जो एक्सोन न्यूक्लियस है उसमें जो प्रोटीएस एंजाइम आता है, ठीक है, वो क्या करेगा 3 प्राइम से 5 प्राइम की ये प्रोसेस है वो चलने देगा, तो ये प्रोसेस यहाँ लॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बात करें तो इस एंजाइम मूव्ड ऑन न्यूक्लियोटाइड फर्दर ऑन द टेम्पलेट टू एडिट द नेक्स्ट कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो एंजाइम है, ठीक है, वो क्या करेगा, एक टेम्पलेट की तरह काम करेगा और कई ऐसे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, ठीक है। तो उसके जो यूजेस है वो देखें तो ये जो क्लिनोज एंजाइम है यूज्ड टू सिंथेसाइज अ सेकंड डीएनए स्ट्रैंड। अब ये जो नया डीएनए स्ट्रैंड आया उसको सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है ऑन cDNA जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड है टू फॉर्म अ डुप्लेक्स डीएनए, ठीक है, ये जो डुप्लेक्स डीएनए को बनाने में, ठीक है। तो ये cDNA क्लोन बनेगा, ठीक है। अब इट इज ऑल्सो used in PCR from the amplification of DNA। तो ये जो PCR की प्रोसेस होती है और जो एम्प्लीफिकेशन यानी कि विस्तरण करता है, ठीक है, जो बहुत हम कहें ना कि जो बहुत लंबा यानी बनाता है जो डीएनए को, ठीक है, उसका एरिया बहुत बढ़ाता है, तो ये एम्प्लीफिकेशन यानी कि जो विस्तरण करता है, तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन पीसीआर। इस पीसीआर प्रोसेस में जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, उसमें ये जो डीएनए का जो बनता जो पीसीआर प्रोसेस होती है डीएनए की, ठीक है, उसमें ये जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, ये जो क्लिनोज एंजाइम है, ठीक है, उसका ये जो रोल है मेनली आता है, ठीक है। तो ये बात थी जो 3 टाइप के हमने जो एंजाइम देखे, ठीक है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, राइबोन्यूक्लियस एच जो आरएनएज एच है, एंड जो क्लिनोज एंजाइम है यानी कि जो क्लिनोज फ्रेगमेंट है उसके बारे में, ठीक है। सो गाइज इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी की जो एंजाइम है एसआई न्यूक्लियस टेक पॉलीमरेज एक्स्ट्रा, ठीक है, तो ये उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइज थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।